टू गाइस स्कूल साजो यूट्यूब चैनल। दिस इज नेहा राजपुरी। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे वो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमारा चल रहा था टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की तकनीक। और प्रबंध की तकनीकों में हम लोगों ने दो तकनीकों को अच्छे से डिस्कशन कर लिया था कि MBO और MBE, उद्देश्य द्वारा प्रबंध और अपवाद द्वारा प्रबंध। इनका प्रतिपादन किन्होंने किया, इनकी क्या डेफिनेशन थी, क्या इनका नेचर था, क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी, क्या इनकी लिमिटेशन थी, इन सबको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। आप लोग अच्छे से उनको भी साथ साथ में रिकॉल और रिविजन करते रहे। अब हमारी थर्ड टेक्निक जो हम बात कर रहे हैं अभी वो है हमारी SM, यानी स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं SM, व्यू रचनात्मक प्रबंध। व्यू रचनात्मक प्रबंध अगर इनको हम टुकड़ों में बांट के देखें तो व्यू रचना का मतलब होता है एक ढांचा प्रिपेयर करना, एक ढांचा तैयार करना, व्यू रचना प्रिपेयर करना, स्ट्रेटजी बनाना। और स्ट्रेटजी बनाने की पूरी प्रक्रिया जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज ली जाएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लियर? तो स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं आप लोगों के। अगर इनके आंसर हम लोग निकालेंगे तो हम एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट को कर पाएंगे। तो फर्स्ट है वेयर डू वी नाउ। वेयर मतलब कहाँ, हम अभी कहाँ हैं, वी नाउ हम अभी कहाँ हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने ये, हम इसका आंसर देखेंगे कि अभी हमारा संगठन कहाँ पे है, कैसी स्थिति में है। नेक्स्ट है वेयर डू वी वांट टू गो। वी वांट मतलब हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम जहाँ पे हैं पहले हमारे दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। फिर हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक जाना चाहती है या क्या टारगेट रखना चाहती है, तो वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हमने ये देख लिया कि अभी हमारी स्थिति क्या है, हमें आगे क्या कहाँ तक जाना है, मतलब हमारा टारगेट क्लियर है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वहां तक पहुंचे कैसे, यानी हाउ। तो मैंने लिखा हाउ डू वी गेट देयर, हम वहां तक पहुंचे कैसे। अगर इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने निकाल लिए हैं और जितने भी हमें उत्तर मिले उसको हम एक ढांचे के रूप में ढाल देते हैं, यानी प्लान के रूप में ढाल देते हैं जिसको आगे हमें क्रियान्वित करना है और अपने रिजल्ट्स को प्राप्त करना है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा SM कहलाएगा, मतलब स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट। यानी एक स्ट्रेटेजी बनाना जिसके अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम निकाल लेते हैं। तो मैंने यही लिखा है, ये तीन क्वेश्चन, इनके आंसर निकाल के हम क्या प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी यानी ढांचा, एक ढांचा प्रिपेयर करेंगे कि हमें ऐसे ऐसे कार्य करते हुए यहाँ से वहां तक पहुंचना है, मतलब अभी की स्थिति से टारगेट की स्थिति तक पहुंचना है। तो वो पूरा का पूरा जो ढांचा होगा हमारा निर्धारित वहां पे ढांचा, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेटेजी कहलाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ढांचे को प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब उसके अंदर सबसे मोस्ट चीज है कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और उस इन्वायरमेंट के लिए मैंने आप लोगों के यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट है राजनीतिक वातावरण, सेकंड है आर्थिक वातावरण, थर्ड है सामाजिक वातावरण, फोर्थ है तकनीकी वातावरण और फिफ्थ है वैधानिक वातावरण। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है वो पांचों चारों तरफ इन वातावरणों से क्या है, घिरी हुई है। जैसे हमारा संगठन चारों तरफ वातावरण से घिरा हुआ है, वैसे ही हम उस संगठन के लिए जो योजना बना रहे हैं, जो ढांचा तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कार्य करना है, वो भी चारों तरफ वातावरण से घिरा रहना है। और उन सभी वातावरणों को, इन्वायरमेंट को, चेंजेस को, सबको ध्यान में रख के, बैलेंस करके, सब में सामंजस्य बैठा के हमें प्रॉपर परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और उस स्ट्रेटेजी बनाने की पूरी प्रोसेस और उसे अप्लाई करना, उनसे रिजल्ट मिलना, रिजल्ट में अगर विचलन रहता है तो फिर से सॉल्यूशन निकालना, रिप्लान करना, री-स्ट्रेटेजी बनाना, ये पूरी ही जो प्रोसेस अप्लाई जाती है एक मैनेजमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारी SM कहलाती है, यानी स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर? इन्हीं इन्वायरमेंट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा आप लोगों के PESTLE। P मतलब पॉलिटिकल और हमारा जो लास्ट में E है वो कॉमन लिया है मैंने, इसका मतलब है इन्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे P मतलब पॉलिटिकल और E यानी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सेकंड है E मतलब इकोनॉमिक और इस E का मतलब इन्वायरमेंट यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। S यानी सोशल
इन्वायरमेंट यानी सोशल इन्वायरमेंट। टी मतलब टेक्निकल और ई मतलब इन्वायरमेंट मतलब टेक्निकल इन्वायरमेंट। एल मतलब लीगल और ई मतलब इन्वायरमेंट तो लीगल इन्वायरमेंट। ये पांचों की जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। ये पांचों के इन्वायरमेंट जो होते हैं वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो भी टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, उन सबको प्रभावित करेंगे। तो इन सब का ध्यान में रखिए, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है और फिर जाके हमारी ये स्मूथ परफेक्ट हेल्दी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की जाती है। अब स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना इनफ नहीं है, मतलब मुझे यहाँ से लेके कहीं दूसरे प्लेस पे जाना है या फिर आउट ऑफ स्टेट जाना है तो मैं स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करूँगी कि मुझे कहाँ कैसे जाना है, ठीक है। मुझे कैसे, सबसे पहले तो वेयर डू वी नाउ कि अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ जहाँ पे भी सांचौर में हूँ, ठीक है। वेयर डू वी वांट टू गो, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं आउट ऑफ सांचौर जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो कहीं पे भी प्लेस हम मान लेते हैं। फिर मैं हाउ टू वी गेट देयर, मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगी, मतलब मैं मेरी गाड़ी लेके जाऊँगी, ठीक है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरी गाड़ी लेके जाऊँगी। फिर उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है। स्ट्रैटेजी कैसे प्रिपेयर करूँगी कि वहाँ पे मुझे क्या क्या सामान लेके जाना है, कितने डेज के लिए मैं जा रही हूँ, उस हिसाब से मुझे मेरी पैकिंग करनी होगी। वहाँ पे अगर मुझे पेमेंट की नीड पड़ी, वहाँ पे मेरा रहना कहाँ पे होगा, रहना होगा, बुकिंग मुझे पहले करनी पड़ेगी, एटीएम साथ में लेना है, केस कितना लेना है, ये सारा मैं पहले प्रिपेयर करूँ, राइट। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रही हूँ, स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो यही स्ट्रैटेजी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्ट ऐसे ही होता है कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है और वो कैसे हम करेंगे। इसके लिए प्लान्स बनाना, निर्धारित मापदंड बनाना, एक ढांचा प्रिपेयर करना, वो हमारे स्ट्रैटेजी कहलाता है। और स्ट्रैटेजी के टाइम में हमें ये सारे वातावरणों को ध्यान में रख के बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें आगे हमारा जो संगठन है वो इन्हीं वातावरण के बीच में स्टे करता है। आगे सिंपल से मैंने आप लोगों के एसएमबी प्रोसेस लिखे कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, जो बहुत इजी है। हमने जो इनके आंसर्स निकाले हैं बस उसी को हमने प्रोसेस में चेंज किया है। तो सबसे पहले हमारे टारगेट हमें पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट एक्चुअल में क्या है, या फिर अभी हम कहाँ पे हैं, या फिर हमें कहाँ तक जाना है, वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण जो है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं या हमें जो अचीव करना है उसके लिए कौन सा वातावरण कितने रूप में कहाँ तक हमारे लिए सहायक है और हमें कहाँ तक कैसे उससे यूज़ लेना है और हम कहाँ तक उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारा वातावरण का जो इफेक्ट है, वातावरण का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर बाजार अनुसंधान इंक्लूड किया जाता है, कस्टमर्स की नीड क्या है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टैंडर्ड है, हम जो प्रोडक्शन बना रहे हैं वो क्वालिटी वाला फोकस करना है या क्वांटिटी वाला फोकस करना है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमसे कितनी संतुष्ट है, हमारे संगठन की इन्वायरमेंट में गुडविल कितनी है, पॉलिटिकल लीगली या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या क्या चेंज हो सकती है जिससे हमारा संगठन इफेक्टिव और या इफेक्ट हमारे संगठन हो सकता है। तो ये सारे की मार्केट या फिर इन्वायरमेंट का पूरी का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है स्ट्रेटेजी बनाने से पहले। और उसके बाद हमारे जो गोल्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, हम कह देंगे डिसाइड क्लियर ऑब्जेक्टिव। एकदम ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव मतलब हम ये कह देते हैं कि हमने कल एग्जाम्पल लिया था क्लियर ऑब्जेक्टिव का, कि हम ये कह देते हैं कि हाँ हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज होनी चाहिए 1 महीने में, अभी जो है उससे इंक्रीज होनी चाहिए। तो क्या ये क्लियर ऑब्जेक्टिव है? नहीं। कितनी होनी चाहिए, कैसे करेंगे, ये कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, तो ये क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं। हाँ हम ये कहते हैं कि 1 महीने में हमारी अभी जो सेल है उससे 10% हमें इंक्रीज करनी है, ये टारगेट रखा गया है, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारा क्या है, क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो वही चीजें क्लियर ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड कर लो, डन कर लो, एनवायरनमेंट को पूरा एनालिसिस कर लो और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपना ढांचा, अपना प्लान शुरू कर दो बनाना कि हाँ हमें इस ढांचे के अनुसार चलना है, कार्य करने हैं और हमारे गोल्स को अचीव करना है। तो मैंने वही लिखा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दीजिए और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा। और जैसे ही आप क्रियान्वित स्ट्रेटेजी, जैसे ही आप स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर लोगे तो स्ट्रेटेजी को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा। क्रियान्वित करते ही आप लोग क्या अचीव करोगे, अपने
लक्ष्य अचीव करोगे, यानी जो टारगेट आपने डिसाइड किए थे वो टारगेट आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन एक ही होती है कि टारगेट में एक तो है कि आपको इंक्रीजमेंट हो जाता है, एक है कि आपने जो टारगेट डिसाइड किए थे उससे कम आपको टारगेट अचीव होते हैं, और एक आपका होता है बराबर वाली कंडीशन। तो जो इंक्रीज है मतलब हमने डिसाइड किया था कि हमें मतलब 3 लाख का प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, हमारा टारगेट ये था हमारे कुछ एक मंथ का, ठीक है। तो अगर हमें 1 लाख की जगह पे 1.5 लाख 3 लाख की जगह पे अगर हम 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया तो डेफिनेटली ये हमारे प्लस पॉइंट की बात अच्छी है। अगर 3 लाख में डिसाइड किया था और 3 लाख हो गया तब भी हमारे लिए कोई बुरी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हमें 3 लाख का टारगेट रखा था और हमें अचीव जो हुआ वो सिर्फ 1.5 लाख ही हुआ है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव कंडीशन। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि 3 लाख की जगह पे 1.5 लाख यानी 1.5 लाख का गैप क्यों रहा। वो जो विचलन है उस विचलन की हमें विचलन के कारणों की हमें प्राप्ति के कारणों का मूल्यांकन करना, फिर उस मूल्यांकन से वापस हमें क्या करनी है, री स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। उसी री स्ट्रेटेजी को हमें वापस क्रियान्वित करना है, वापस मैनेजमेंट में अप्लाई करते हुए टारगेट को अचीव करना है। तो ये जो हमारा पूरा मैंने पढ़ा ये भी हमारी क्या है, सिंपल से शॉर्ट सी जो हम करते हैं प्लानिंग में यूज लेते हैं वही हमारी क्या है, एसएम मैनेजमेंट यानी स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अब हम पढ़ते हैं व्यूहरचनात्मक प्रबंध की विशेषता। व्यूहरचनात्मक प्रबंध क्या होता है, व्यूहरचनात्मक प्रबंध में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं वातावरण, जो हमारे आंतरिक और बाह्य घटक दोनों कहलाते हैं। और व्यूहरचनात्मक प्रबंध की हमने प्रक्रिया भी पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं व्यूहरचनात्मक प्रबंध की विशेषताएं की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हमारी व्यूहरचनात्मक प्रबंध की। तो मुख्य रूप से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 6 विशेषताएं लिखी है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है हमारा औपचारिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया, कि हमारा जो व्यूहरचनात्मक प्रबंध है या एसएम जो है स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट जो है हमारा, वो एक औपचारिक यानी फॉर्मल और व्यवस्थित प्रक्रिया है। कैसे है, हमने देखा था यहाँ पे सबसे पहले क्या कहते हैं, संगठन के उद्देश्य, व्यूहरचना का निर्माण यानी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसके बाद उनका क्रियान्वयन किया जाता है, उसके बाद अनुवर्तन उनका फीडबैक देखा जाता है, उसके बाद अगर कोई कमी पेशी या विचलन की प्राप्ति होती है हमें तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, सुधारात्मक कार्रवाई को अपनाते हैं। और वहीं पे जब हम व्यूहरचना का निर्माण करते हैं मतलब स्ट्रेटेजी जब प्रिपेयर करते हैं तब हम क्या है, वातावरण का विश्लेषण करते हैं। और वातावरण में हमने देखा था राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हमारा वैधानिक, ये सब ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप टू स्टेप एक फॉर्मल तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है कि पहले आप संगठन के उद्देश्य निर्धारित कीजिए, फिर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए, वातावरण का विश्लेषण कीजिए, फिर क्रियान्वयन कीजिए, फीडबैक लीजिए, कहाँ तक कार्य सही हुआ है, अगर कोई विचलन की प्राप्ति होती है तो सुधारात्मक कार्रवाई को अपनाइए। तो एक व्यवस्थित और एक फॉर्मल स्टेप टू स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए हमने इसकी विशेषता लिखी है कि औपचारिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया। और आप लोगों को जब प्रक्रिया पूछे कि एसएम की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, तब आप लोगों को ये प्रोसेस भी डिफाइन करनी होती है। तो क्लियर हो गया। सेकंड हमारी विशेषता है प्रबंधकों की प्रतिबद्धता व उच्च स्तरीय प्रबंध। प्रतिबद्धता मतलब वो उस काम को करने के लिए निश्चित, ठीक है, वचनबद्ध। और उच्च स्तरीय प्रबंध मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। तो जब हमारा स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट का वर्क किया जाता है मतलब स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये व्यूहरचना का निर्माण जब किया जाता है तो उसके अंदर वातावरण का विश्लेषण करना, हमारे संगठन के उद्देश्य निर्धारित करना, उनको कैसे क्रियान्वित करना है वो ध्यान रखना, सुधारात्मक कार्यवाही को अपनाना, ये सारे जो वर्क होते हैं ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। हाँ, इसमें डेफिनेटली हेल्पफुल जो रहते हैं पर्सन वो हमारे मिडिल लेवल सुपरवाइजर, सारे सजेशन सब देखे जाते हैं, बट जो हैंडल करते हैं, जो व्यूहरचना यानी स्ट्रेटेजी प्लान बनाने का काम करते हैं वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। तो यहीं पे लिखा है उच्च स्तरीय प्रबंधक, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ऐसा रेडी किया जाता है यानी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की जाती है। अब मैंने लिखा है प्रबंधकों की
प्रतिबद्धता मतलब हर प्रबंधक को पता है कि हाँ उसने ये स्ट्रेटजी बनाई है, उसको ऐसे प्राप्त करना है, ऐसे क्रियान्वित करना है, मतलब सब कुछ क्लियर है। जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पर्टिकुलर पर्सन को अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब डेफिनेटली वो उस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। तो वही चीज अगर मुझे पता है कि मुझे इस रास्ते से यहाँ तक जाना है तो मैं आराम से चली जाऊंगी, और मुझे पता है कि मैं ये काम कर भी लूंगी या फिर मैं वहां तक पहुंच भी जाऊंगी। तो वही चीज है कि अगर मैनेजर्स को या फिर जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स है, रिसोर्सेज है, उनको क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव हमारे स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो वो उस कार्य को करने के लिए क्या हो जाएंगे, प्रतिबद्ध हो जाएंगे। और प्रबंधक प्रतिबद्ध कैसे होंगे, क्योंकि प्रबंधकों को पता है कि हमने स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की है। अब हमने स्ट्रेटेजी प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली हमें उस स्ट्रेटेजी के ऊपर चल के रिजल्ट्स को अचीव भी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो उनके इन कार्यों के लिए क्या हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी उन्होंने एनालिसिस किया था वातावरण का, उसी के आधार पर स्ट्रेटेजी प्रिपेयर किए और उसी से रिजल्ट उन्हें लेके आना है, उन्हें कार्यों में लगना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड विशेषता है साधन व साध्य। तो सबसे पहले तो साधन क्या होता है, साध्य क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। साधन मतलब साध्य को प्राप्त करवाने वाला कोई भी फैक्टर, कोई भी घटक, ठीक है, सहायक। और साध्य मतलब होता है हमारा ध्येय, उद्देश्य, टारगेट जो होता है वो साध्य कहलाता है। और उस साध्य तक पहुंचाने वाला हमारा जो भी फैक्टर, जो भी सहायक करता होता है वो हमारा साधन कहलाता है। तो हमने ये कहा है कि जो एक्शन है हमारी स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट जो है वो साधन भी है और साध्य भी है। अब साधन है कैसे और साध्य है कैसे, ये देखते हैं। देखो, स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट मतलब हम उद्देश्यों का निर्धारण करके स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं, ढांचा बना रहे हैं, हमें कैसे कैसे कार्य करना है, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो वो कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे उद्देश्य को केंद्रित रख के कर रहे हैं कि हमारा ये गोल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य है, इसी को ध्यान में रख के हम आगे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो ये क्या है, उद्देश्य केंद्रित है। उद्देश्य, ध्येय मतलब साध्य है। तो स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट क्या है, साध्य से संबंध रखता है, यानी उद्देश्य से संबंध रखता है, उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य को ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लक्ष्य केंद्रित साध्य। अब बात आती है साधन की, यानी साध्य को जो प्राप्त करवाने वाला होता है वो साधन होता है। तो हमारा जो एक्शन है वो क्या उद्देश्य को प्राप्त करवाने वाला साधन है, टेक्निक है, डेफिनेटली है। हम यहाँ पे उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं और यहाँ वापस टारगेट तक जब पहुँचते हैं तो ये जो पूरा रास्ता हमने किया है स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट ही है। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। मतलब मैंने लिखा है लक्ष्य प्राप्ति का साधन, कि हमने जो गोल डिसाइड किया है मतलब हम किसी गोल को केंद्रित रखते हैं, तो मतलब क्या है, साध्य है। और अगर उस गोल को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाकर क्रियान्वयन कर रहे हैं तो मतलब क्या है, साधन है। तो वही है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट है वो साधन और साध्य दोनों के रूप में कार्य करता है एक संगठनात्मक उद्देश्य में। क्लियर। फोर्थ हमारी विशेषता लिखी है निर्देशात्मक नियोजन। निर्देशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक मतलब निर्देश देना, निर्देशन, हमने डायरेक्टिंग हमने फंक्शन पढ़ा था क्या, उसका मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन जो थे उसका हमारा फोर्थ जो फंक्शन था वो हमारा क्या था, डायरेक्टिंग था। क्लियर। थर्ड जो फंक्शन था वो डायरेक्टिंग था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो डायरेक्टिंग मतलब आदेश देना, निर्देश देना, प्रोत्साहन देना, नेतृत्व करना, ये क्या है, निर्देशन है। क्लियर। और इसके साथ में मैंने जोड़ा है नियोजन मतलब प्लानिंग, कि हमने जो प्लानिंग की है उसके लिए आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन देना, अभिप्रेरणा देना, नेतृत्व करना, ये इस प्रकार से कार्य करना है। तो हमारा क्या स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट निर्देशात्मक नियोजन है, डेफिनेटली। क्यों, देखो नियोजन मतलब योजना बनाना। हम स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, योजना प्रिपेयर कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो नियोजन। निर्देशात्मक मतलब ये जो हम योजना या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी को हम क्या कर रहे हैं, आगे के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं उन सब में बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन, नेतृत्व कर रहे हैं जिससे वो स्ट्रेटेजी के अंदर क्रियान्वयन कर सके। तो ये क्या है हमारा स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, एक निर्देशात्मक नियोजन है। सिर्फ नियोजन मतलब योजना बनाना, निर्देशात्मक नियोजन मतलब ऐसा नियोजन, ऐसी योजना, ऐसी स्ट्रेटेजी
जो आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन, परामर्श और अभिप्रेरणा और नेतृत्व करती है आगे के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए। और हमारा जो एसएन होता है वो यही काम करता है कि हम यहाँ पे व्यूहरचना का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद हमें क्रियान्वयन का कार्य स्टार्ट होता है। तो यही है हमारा, मैंने लिखा है मार्गदर्शन नीतियां निर्माण, वो चाहे आपके अल्पकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो, चाहे आपके दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो। नेक्स्ट मैंने लिखा है गतिशील प्रक्रिया। गतिशील वर्ड का मीन आप लोगों को मैंने बताया था कि वातावरण के अनुसार ढलने वाला ही क्या कहलाता है, गतिशील कहलाता है। और मैनेजमेंट जो है वो क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। और हमारा जो स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट है वो भी क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। क्यों है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी किसके लिए कर रहे हैं, संगठन के लिए कर रहे हैं। और संगठन कहाँ पे स्थिर है, वातावरण में स्थिर है। हमारे चारों ओर संगठन के वातावरण है और वातावरण हमारे क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। वातावरण गतिशील है, परिवर्तित होते रहते हैं। तो हमारे संगठन को और हमारे संगठन के मैनेजमेंट दोनों को वातावरण के साथ चलना पड़ेगा, वातावरण के साथ साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट गतिशील प्रक्रिया कहलाता है, जहाँ पे हम यहाँ पे वातावरण का विश्लेषण करते हैं। ये वातावरण का विश्लेषण करना और उसके अनुसार ही हमारा ढांचा प्रिपेयर करना, ये प्रक्रिया बताती है कि हमारा जो एसएन है वो क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, मतलब वातावरण के अनुसार ढलने वाली प्रक्रिया। जैसे मैंने लिखा है बदलती नीतियां, निर्णयों व मूल्यांकन, इन सबको ध्यान में रख के हम प्लान प्रिपेयर करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं। इसलिए हमारा स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। लास्ट लिखा है भविष्योन्मुखी प्रक्रिया। भविष्योन्मुखी प्रक्रिया कहते हैं, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया ऐसे है कि हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वर्तमान में, मैं ढांचा तैयार कर रही हूँ वर्तमान में कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, ये मैं प्लान बना रही हूँ, लेकिन बना किसके लिए रही हूँ, उसे मुझे अचीव कब करना है, उसे मुझे क्रियान्वित कब करना है, उसे मुझे बहुत अचीव कब होंगे, भविष्य को ध्यान में रख के होंगे। और जब मैं प्लान बनाती हूँ, स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, तब मुझे भविष्य के खतरे, भविष्य की अवसर, भविष्य के जितने भी बदलाव होते हैं उन सबको ध्यान में रखना पड़ता है। और फिर ही मैं स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रेटेजी क्रियान्वित कब की जाएगी, फ्यूचर में की जाएगी। तो वैसे ही हमारा एसएन में है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं वो भविष्य की नीतियों में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, भविष्य में हमारे संगठन के पास क्या क्या अवसर है, कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है कि हमें कैसे उद्देश्य तक पहुंचना है, और वो भी भविष्य के लिए की जाती है कि हमें इस प्रकार से वहां तक पहुंचना है या उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए क्या है, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। हमारा नियोजन में क्या है, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, राइट। अब देखो मैंने लिखा है भावी घटनाएं कि भविष्य में क्या क्या होने के चांसेस है, अवसर हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, चुनौतियां, खतरे, इन सभी का एनालिसिस करते हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट किया जाता है, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की जाती है। इसीलिए ये क्या है, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो ये थी हमारी एसएन की विशेषता यानी स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आगे हमारा जो रहता है वो रहता है स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट भी ले लें और साथ में की पॉइंट्स नोटबुक के अंदर प्रॉपर वे से आप लोग बनाएंगे और अच्छे से हमारा मैनेजमेंट टॉपिक अब फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो पूरा मैनेजमेंट का ए से जेड तक आपको अच्छे से रिविजन भी करना है, क्लियर। और ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।